सोना चांदी की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और ये डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो के एंड में एक चीज आप लोग को समझ आ जाएगी कि सोना चांदी की मार्केट के ऊपर आपने चलना कैसे होता है। बहुत सारे लोग आप लोग को गलत गाइड करते हैं और बहुत सारे लोग डर का माहौल बनाकर आपकी जेब से सोना चांदी निकलवा लेते हैं, लेकिन जब इस तरह की टेंशन आ जाती है या जियो पोलिटिकल टेंशन आ जाती है तो फिर फायदा वो उठाते हैं और आप लोग मुंह देखते रह जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग को क्लियर ओवरव्यू देने जा रहा हूं, क्या ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है, क्या गोल्ड और सिल्वर की मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा और आगे जाकर इसकी प्राइसेस कितनी इंक्रीज होगी, या इस टाइम आप लोगों को गोल्ड सिल्वर को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों ने करके बताना है कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान और आप देख रहे हैं क्रिएटर राशिद खान यूट्यूब चैनल, जहां पर गोल्ड सिल्वर की तमाम अपडेट आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि डर के माहौल में किस किसने यहां पर सेलिंग की और किस किसने बाइंग की। मैंने आपको हमेशा बताया, जब डर का माहौल होता है मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे लोग शोशा छोड़ देते हैं कि अब तो मार्केट क्रैश होने वाली है, लिहाजा अपना सोना चांदी निकाल दो। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जाहिर बात है, जो हाइप क्रिएट करते हैं उनकी कोशिश होती है कि आपकी जेबों से सोना चांदी को निकाला जाए। वो हाइप क्रिएट हुई, बहुत सारे लोगों ने लालच की, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लालची थे और डर की वजह से वो सेल कर गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 9,000, 9,500, 10,000 की बाइंग की। आज अगर आप लोग मार्केट के अंदर देख लें, 13,500 पे चांदी पहुंच चुकी है और इसी तरह से गोल्ड की अगर बात की जाए तो 5.5 लाख के करीब हो चुका है। अब यहां पर बात करें कि ये क्यों हुआ है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होता है, ठीक है। अब ये प्राइस ऊपर जाए नीचे आए वो अलग बात है, लेकिन यहां पे इंपैक्ट लाजमी पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कहेंगे कि सर मैंने तो सेल कर दिया, तो यही तो एक छोटी सी लालच है। अक्सर लोग लालच क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। लालच वो बंदा करता है जो शॉर्ट टर्म में पड़ा होता है कि शॉर्ट चक्रों में जुगाड़ लग जाए। दूसरे नंबर पे वो बंदा करता है जिसके अपनी जेब से ना लगा हो, कहीं से पकड़ता है पैसे और कहता है बस जल्दी जल्दी। ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप जल्दी में प्रॉफिट कर लें और आप सुकून से बैठ जाएं। भाई ये है एक लॉन्ग टर्म की गेम। अगर आप लोगों का फालतू पैसा है तो फिर आप इसमें मार्केट में एक अच्छा खेल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मिसालें मिलती है, जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई है इसी गोल्ड से, इसी सिल्वर से आप बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2-2.5 सालों में कॉपर की भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी। तो जिन लोगों ने इस वक्त सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, आजकल जो टेंशन क्रिएट हुई पड़ी है, उनके तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है। अब अगर आप लोग सिल्वर के ऊपर जाएं तो इस वक्त जो सिल्वर आप लोग को मिल रहा है मार्केट के अंदर 13,250। अब ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट शहरों के अंदर प्राइस, क्योंकि मार्जिन डिफरेंट रखते हैं ज्वेलर्स और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट होती है, तो हर शहर के अंदर डिफरेंट होती है। वो प्राइस आप तसल्ली कर सकते हैं। अब पहली बात क्या आई है, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है उससे पहले आप लोगों को पता था कि दोनों का, इजराइल और ईरान का टेंशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो आप लोगों को टाइम से संभल जाना चाहिए था। जब टेंशन क्रिएट होती है तो इंपैक्ट होता है मार्केट के अंदर, और इंपैक्ट आपने एक ही दिन में देख लिया। आगे क्या होगा, आगे की अपडेट आप लोग को साथ साथ देता जाऊंगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप लोगों को पास अपने नहीं है पैसे तो भाई ऐसे कामों में ना पड़े। शॉर्ट टर्म में पड़ते हैं फिर नुकसान करते हैं, उल्टा अपनी जेब से भर के उस बंदे के पैसे दे रहे होते हैं। जिन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया आज खुश हैं वो। और 5.5 लाख के ऊपर अगर गोल्ड चल रहा है तो आप सोचिएगा, जिन्होंने 5.27, 5.28 पे और एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा झटका, हो सकता है आगे भी इतना बड़ा झटका लग जाए, तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है। तो एक और चीज आप लोगों को यहां पर सीखने को मिली, कभी भी पैनिक नहीं होना। मार्केट के अंदर कोई शोशा छोड़ता है, अक्सर आपको कॉलें कर रहे होते हैं कि भाई वो मार्केट क्रैश होने वाली है, लिहाजा आ जाए सेल कर दे। देखिए, एक सोचने वाली बात है कि जब मार्केट क्रैश हो रही है, बंदा उससे पूछे तो फिर तुम क्यों कॉल करके मुझसे ले रहे हो? मार्केट तो क्रैश हो रही है, तुम क्यों ले रहे हो? तो यही तो सारी गेम होती है। जब आपकी जेब से वो निकाल लेता है, पहली बात तो ये कि वो जब आपकी जेब से निकालता है तो वो आपसे सस्ते तरीन रेट पे लेता है, और साथ ही में आपको जाने नहीं देता, आपको कैश नहीं देता। साथ में पता है क्या कहता है, यार सिल्वर में लगा दो, वहां से भी आपसे कमाता है। तो इसके साथ आप लोग को एक और चीज माइंड में आ जाती है कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। 100% डू योर ओन रिसर्च। उसके बाद कोई अच्छा एनालिटिक है जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, उस पर यकीन करें। अदरवाइज मार्केट के अंदर पूरी छानबीन करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। ये दो चीजें हैं। बाकी मार्केट के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा मुस्तकबिल में और कुछ दिनों बाद। एक और चीज, जिन्होंने 9500, 9600, 10,000, 11,000 का भी लिया, वो भी इस वक्त प्रॉफिट में जा रही
हैं। और इसी तरह से जिन्होंने 540 का भी अगर लिया है गोल्ड, तो आज देख लें, आज वो भी प्रॉफिट में है। तो ये टेंशन है आपने नहीं लेनी। हाँ, जब भी आपने बाइंग करनी है, एक चीज माइंड में रखिएगा, आप लोगों ने फिक्स और अच्छी प्राइस पे लेनी है। अच्छी प्राइस से मुराद आपने मार्केट प्राइस पे लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिल्वर मिलता है 10,000 का, तो आपने 13,000 का उठा के नहीं बाय करना होता, आपने 10 का, तब आप प्रॉफिट में जाते हैं, वरना आप प्रॉफिट में नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी आपने महंगा ले लिया है, तो आप प्रॉफिट की क्या उम्मीद रख सकते हैं। बाकी किसी किस्म की कोई अपडेट मार्केट के अंदर आएगी, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आप लोग को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।